बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद के हवाले से जो मुख्तलिफ़ गलत फ़हमियाँ पाई जाती हैं, उसमें जिस गलत फ़हमी का आज तज़किरा करना है, उसको दूर करने की कोशिश करनी है। उसका ताल्लुक़ सूरह अलक़ के पढ़ने के फ़ज़ाइल से मुतल्लिक़ है। ये जो फ़ज़ाइल हैं, ये रवायात में बयान हुए हैं और ये मुख्तलिफ़ रवायात हैं। इनमें से एक रवायत वो है जो अल-वसीत में पाई जाती है, जो वाहिदी की तफ़सीर है, और दूसरी रवायत अस्सालबी की तफ़सीर में पाई जाती है। दोनों का जो मतन है, जो टेक्स्ट है, वो बिल्कुल एक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ताहम इनकी जो इस्नाद है, इनकी जो चेंज ऑफ नरेशन है, उसमें कुछ फ़र्क है। और ताहम दोनों की जो चेंज ऑफ नरेशन है, उनके अंदर जो रावी पाए जाते हैं, उनको मुहद्दिसीन और अहले रिजाल ने बहुत ही मजरूह करार दिया। मैं अभी आपके सामने उनकी तफ़सील रख के देता हूँ, लेकिन पहले मैं आपके सामने इस रवायत का मतन पढ़ देता हूँ। ये रवायत जो है, ये उबई इब्न काब से हैं, और जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि चूँकि इसका मतन दोनों ही जगहों पर एक है, तो इसका जो अल-वसीत का जो मतन है, उसके अल्फ़ाज़ ये हैं कि मन क़रअ सूरतल अलक़ उअतिया मिनल अजर कअन्नमा क़रअ अल-मुफ़स्सल कुल्लहू। जिस शख्स ने भी सूरह अलक़ की तिलावत की, उसको उतना अजर मिलेगा कि जैसे कि उसने सारी मुफ़स्सलात की तिलावत की। मुफ़स्सलात आमतौर से उन सूरतों को कहते हैं जो सूरह क़ाफ़ से लेके सूरह वन्नास तक हैं। यानी सूरह क़ाफ़ 50 नंबर सूरह है, सूरह नास जो है आखिरी सूरह है 114 नंबर। तो इन सारी सूरतों के पढ़ने का जो सवाब और अजर है, उसके बराबर उसको मिलेगा अगर वो सूरह अलक़ की तिलावत करेगा। यही मतन है जो सालबे की तफ़सीरें पाया जाता है। ताहम जो वसीत है, अल-वसीत जो वाहिदी की तफ़सीर है, इसके अंदर जो रावी हैं वो और अस्सालबी की तफ़सीर में जो रावी हैं, उनमें से हारून बिन कसीर तो एक कॉमन रावी हैं, दोनों में पाए जाते हैं। और इनके बारे में जो मुहद्दिसीन का तबसरा है, जो ख़ास तौर से अबू हातिम को ये कहते हैं कि मजहूल हैं। अल-वसीत के अंदर मज़ीद जो एक और रावी पाए जाते हैं जो मजहूल हैं, जो मजरूह हैं, वो सलाम बिन सुलैम अल-मदाइनी हैं। इनके बारे में हाफ़िज़ मिज़्ज़ी ने जो मुख्तलिफ़ अक़वाल नकल किए हैं जरा के, मैं आपके सामने वो रख के देता हूँ। चुनाचे यहया बिन मईन जो हैं, एक मौके पे इनको लईसा बिशई कहते हैं, और एक और जगह पे उनके अल्फ़ाज़ उनके बारे में है कि ला युक्तबु हदीसुहु, उनकी रवायतें दर्ज नहीं की जाती। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अम्मार अल-मुस्ली ये कहते हैं कि लईसा बिहुज्जा, और इब्राहीम बिन याकूब अल-जुज़जानी ये कहते हैं कि गैर उस्सिक़ा, यानी काबिल एतमाद नहीं है। अबू ज़ुरा अबू हातिम इनको ज़ईफ़ कहते हैं। इमाम बुखारी इनको मतरूक, इनके बारे में अल्फ़ाज़ हैं कि अथॉरिटी इनको तरक कर दिया, कि तरकूहु। और इमाम नसाई इनको मतरूक कहते हैं। और एक और जगह इमाम नसाई के अल्फ़ाज़ उनके बारे में हैं लईसा बिसिक़ा वला युक्तबु हदीसुहु, यानी ये काबिल एतमाद नहीं है और उनकी रवायतें दर्ज नहीं की जाती। अबुल कासिम अल-बग़वी ये कहते हैं ज़ईफ़ुल हदीस जिद्दन, की हदीस के मामले में नहायत कमज़ोर हैं। और अब्दुर्रहमान बिन यूसुफ़ बिन ख़राश ये कहते हैं कि मतरूक हैं, इनको तर्क कर दिया गया है। और एक और जगह पे उनके जो अल्फ़ाज़ हैं वो ये हैं कज़्ज़ाब हैं, कि झूठे आदमी हैं। और ऐसा लगता है कि इसी तफ़सील की बुनियाद पे हाफ़िज़ इब्न हजर ने कहा है कि अल-वसीत की जो रवायत है, ये बिल्कुल खड़ी हुई है और इसकी कोई असल नहीं है। जहाँ तक सालबी की तफ़सीर का ताल्लुक़ है, उसमें मैंने अर्ज़ किया कि मतन तो बिल्कुल वही है, और हारून बिन कसीर कॉमन रावी हैं जो मजहूल हैं। ताहम इसके अंदर एक और रावी ऐसे हैं जो जिन पे बहुत जरा है, और वो हैं यूसुफ़ बिन अतिया। अबू ज़ुरा और अबू हातिम जो हैं, ये भी मैं आपके सामने हाफ़िज़ मिज़्ज़ी की जो तहज़ीबुल कमाल है, उसमें जो तबसरे नकल हुए हैं इनके बारे में, वो रखे दे रहा हूँ। जुज़जानी इनके बारे में ये कहते हैं कि ला युहमदु हदीसुहु, यानी इनकी रवायत की तारीफ़ नहीं की जाती। अबू ज़ुरा और अबू हातिम ये कहते हैं, और दारक़ुत्नी भी ये कहते हैं कि ज़ईफ़ुल हदीस है, हदीस के मामले में कमज़ोर हैं। इमाम बुखारी इनको मुनकरुल हदीस कहते हैं, और अबू दाऊद ये कहते हैं कि लैसा बिशई, और इमाम नसाई इनको मतरूकुल हदीस कहते हैं कि ये तर्कशुदा हैं, और लैसा बिसिक़ा, बिल्कुल रिलायबल नहीं है। और अबू बशर अद-दुलाबी ये कहते हैं कि ये मतरूकुल हदीस हैं। इब्न हिब्बान ये कहते हैं कि ये रवायतों को उलट पुलट करते रहते हैं, और इसी तरह से इनसे जो रवायत का एहतजाज करना है, इनसे दलील पकड़ना है, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो इस तफसील को सामने रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि यूसुफ़ बिन अतिया जो इस रवायत के रावी हैं, ये भी एक बिल्कुल मजरूह रावी हैं। खुलासतन हम ये कह सकते हैं कि इस रवायात का जो ये दोनों वेरिएंट्स हैं, जिसका मतन तो एक है लेकिन फ़र्क है इनकी सनद में, ये दोनों ही इंतहाई कमज़ोर असनाद हैं। और जैसे कि हाफ़िज़ इब्न हजर ने पहले वाले के बारे में तो अपना फ़तवा ये दे दिया है, ये बिल्कुल एक खड़ी हुई सनद है और एक खड़ी हुई रवायत है, इस पर एतबार नहीं किया जा सकता। दूसरी रवायत के बारे में हम जान सकते हैं कि चूँकि यूसुफ़ बिन अतिया भी कमोबेश उसी किस्म के रावी हैं जैसे सलाम बिन सुलैम है, लिहाजा इन पर भी कोई एतमाद नहीं किया जा सकता, और इनकी भी जो रवायत है वो साक़ितुल एतबार करार पाएगी। हम इस बात को मैं मुतअद्दिद मरतबा आपके सामने अर्ज़ कर चुका हूँ कि सूरा की जो फ़ज़ाइल हैं, उसको समेटने का सबसे अच्छा और आला तरीका ये है कि उस सूरा को हम समझ के पढ़ें, उसके पैगाम को समझें और उस पर अमल करें। ये रवायतें जो कुछ बयान करती हैं, ये इंसान को और मुसलमानों को बेअमल करने की बिल्कुल रवायतें हैं। इनकी कोई असल नहीं है, इनकी कोई मुहद्दिसीन इन पर शदीद तनकीद की हुई है, और मुसलमान उम्मत को इस तरह की रवायत को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।